बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज सलमान अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 9। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम था रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की हमने जो रिमेनिंग जो पीछे एक्सरसाइज वो कर ली थी। हमारे पास 1.3 का हमने पहले 6 सवाल किए थे। 7, 8 और 9 रह चुका था। 7, 8 और 9 हम इस क्वेश्चन में करेंगे, इस एक्सरसाइज इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, वीडियो को कोई पॉइंट मिस ना कीजिएगा, आपके लिए लास्ट पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपने विद इन 5 सेकंड उसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 7, 8 और 9 की तरफ चलते हैं। वीडियो को कोई पॉइंट मिस ना कीजिएगा, लेक्चर का फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है वो बुक से देख सकते हैं। मैं फिर भी आपको आसान लफ्जों में समझा देता हूँ। एक लड़की है हमारे पास जिसका नाम है मिरहा। उसने एक टॉय है, वो खिलौना है, वो खरीदा है 1500 रुपए में। ठीक है, आगे उसने किसी बच्चे को 1520 रुपए का बेच दिया। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका जो प्रॉफिट है यानी कि जो इसका फायदा हुआ है वो आपने परसेंटेज में बताना है। अब वो तो हमें पता लग गया कि 1500 का था, 1520 का उसने आगे बेच दिया, तो 20 रुपए का उसे जो है वो फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ है इन रुपीज। हमने इसे परसेंटेज में फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज में जो फाइंड आउट करने का तरीका होता है वो इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। पहले जो है हमारे पास एक लाइन लिखेंगे आप सॉल्यूशन में, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इस लाइन का मतलब ये है कि हमारे पास जो कुछ है वो इस कंडीशन क्वेश्चन में जैसा कि बताया गया हम उसी को वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कॉस्ट प्राइस, जितने का वो खिलौना था वो 1500 रुपए का था तो हमने लिख दिया। सेल प्राइस, मिरहा ने आगे 1520 का बेचा। ठीक है, अब प्रॉफिट निकालने का रुपीस में जो फॉर्मूला होता है, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल माइनस कर देना। सेल प्राइस थी 1520 और जो कॉस्ट प्राइस थी 1500। ये तो आम बंदे को ही पता लग जाता है, फॉर्मूला ना भी लगाए तो। 1520 में से हमने 1500 निकाला तो हमारे पास 20 रुपए बचे। ये 20 रुपए का फायदा रुपीस में हुआ। हमने ये फाइंड नहीं करना, बेसिकली हमने फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज में। तो प्रॉफिट परसेंटेज में निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास, प्रॉफिट जो हमने पैसों में निकाला है यानी कि ये वाला जो रुपीस में जो हमारे पास प्रॉफिट है वो, और डिवाइड कर देंगे सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ये वाली सीपी कॉस्ट प्राइस जो कि 1500 है, कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, जो रुपीस में प्रॉफिट है उसे डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जो कि इक्वल आ जाएगा हमारे परसेंटेज प्रॉफिट के। ठीक है, अब हमारे पास जो मेन समझने वाली बात है वो ये है कि जो प्रॉफिट हमने पैसों में निकाला, रुपीस में निकाला, वो तो 20 आया। उसके बाद हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो जो हमारे पास जितने का खिलौना आया था वो तो 1500 है, वो भी पुट कर दिया। अब मल्टीप्लाई बाय 100। अब 1500 के दो जीरो जो हैं वो 100 के दो जीरो से कट जाएंगे, तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया 20, नीचे 15 बचा। अपने अपने कैलकुलेटर पे आप लिखें 20 डिवाइडेड बाय 15 तो आपके पास आ जाएगा 1.33%। परसेंट का साइन आप गया है तो 1.33 आएगा। तो आपने तो परसेंटेज निकालना था ना, प्रॉफिट तो आपने परसेंटेज लगाया, तो यानी कि 1.33% उसे फायदा हुआ है एक खिलौना बेचने का। 1.33% जो कि 2% से भी कम है, तो इसे 20 रुपए का फायदा हुआ था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा आपके लिए जो है वो फन क्रिएट करेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपने इसकी स्टेटमेंट देख ली है, लेकिन मैं आपको इसको आसान लफ्जों में समझाऊंगा ताकि आपको समझ भी आए। ठीक है, बुक में जरा वर्डिंग टफ इस्तेमाल की गई है तो आपको समझ नहीं आएगी। एक लड़का है जी तैयब, एक लड़का है जिसका नाम है हमारे पास तैयब। उसकी जो साल की इनकम है यानी कि उसको साल की जितनी उसकी कमाई है, साल की जितनी उसकी आमदनी है, जो उसकी पे है वो हमारे पास है 9,60,000। तैयब की लड़का है हमारे पास तैयब, उसकी 9,60,000 सालाना इनकम है। अब उसकी इनकम में से जो 1,30,000 रुपए है ना, वो ऐसी हम उसकी कमाई का वो हिस्सा है जिस पर टैक्स नहीं लग सकता। यानी कि जरूरियात की जो हमारे पास एक हमारे पास जो हिस्सा है ना उस पर टैक्स नहीं लग सकता, ये गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है उसकी। अब 1,30,000 अगर हम 9,60,000 में से निकालें तो आई थिंक हमारे पास 8,30,000 रुपए बचते हैं। 8,30,000 रुपए बचते हैं। अब उस रकम में से जितना उसे टैक्स लगेगा, मुल्क जो जिस मुल्क में भी वो रहता है, पाकिस्तान में शायद रहता हो, तो वो जो लड़का तैयब है, नाम तो मुसलमानों वाला ही, कोई मुस्लिम कंट्री में रहता होगा, तो वो जो लड़का है उसकी कमाई पे 0.75% का टैक्स लगेगा। यानी कि 1% से भी कम उसकी कमाई में से टैक्स लिया जाएगा। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 0.75% टैक्स लिया जाएगा।
ठीक है, उसकी कमाई में से काटा जाएगा, किस में से, जो 8,30,000 उसकी इनकम बचेगी, यानी कि 9,60,000 रुपए तो वो साल का कमाता है, उसमें से 1,30,000 रुपए निकाल दो, जो यानी कि उस वो रकम है, 1,30,000 वो रकम है जिसपे टैक्स नहीं लग सकता, तो 9,60,000 में से 1,30,000 निकालेंगे तो 8,30,000 बचेगा। अब वो जो 8,30,000 है वो ऐसी रकम है जिसपे गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, जिसपे उसकी मुल्क की जो पूरी जो है हुकूमत टैक्स लगाएगी। अब टैक्स लगाएगी 8,30,000 पर 0.75%। अब आपने बताया रुपीज में कि कितने पैसे उसे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तैयब लड़का है, उसकी जो एनुअल इनकम यानी कि सालाना इनकम है साल की, वो 9,60,000 रुपए है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट, वो रकम जिसपे टैक्स नहीं लगेगा, वो है 1,30,000 रुपए। उसके बाद हमारे पास जो टैक्सेबल अमाउंट है, यानी वो रकम जिसपे टैक्स देना है उसने, जिसमें से टैक्स देना है, एनुअल इनकम यानी कि जो साल की इनकम है उसमें से माइनस कर देंगे वो रकम, वो इनकम जो उसकी जिसपे टैक्स नहीं लगेगा। अब जो एनुअल इनकम है हमारे पास 9,60,000 है और जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो 1,30,000 है। तो 9,60,000 में से 1,30,000 को माइनस कर देंगे, नफी कर देंगे तो 8,30,000 बचेगा। अब हमने बताना है रेट ऑफ द जो इनकम टैक्स है, आपकी बुक पे मेंशन भी है 0.75% है, 1% से कम जो है टैक्स लागू होता है हर शख्स पे जो वहां रहता है। अब इस रकम के मुताबिक जो टैक्स लगाने का जो तरीका है, अब जितना टैक्स हमारे पास, जितने परसेंट टैक्स है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें जितनी रकम पे टैक्स लगना है, तो हमारे पास वो रुपीज में आ जाएगा। 0.75% को हमने मल्टीप्लाई किया उस रकम से जिसपे टैक्स लगा है, जितनी परसेंट है टैक्स की, उससे उसको मल्टीप्लाई करना है उतनी रकम से जितनी रकम पे टैक्स लगना है। तो 0.75% को मल्टीप्लाई किया हमने 8,30,000 पे जिसपे टैक्स लगना है। परसेंट का साइन खत्म करना है, परसेंट का साइन खत्म करेंगे तो हमारे पास 0.75 ऐसे ही आ गया, डिवाइड 100। परसेंटेज का मतलब है कि जो रकम परसेंटेज के साथ होती है ना, जब भी किसी वैल्यू के साथ परसेंटेज हो, आपने ज़हन में आपके आ जाना चाहिए, परसेंटेज के साथ वैल्यू होगी उसके नीचे 100 डिवाइड कर देना। परसेंटेज खत्म करनी है तो नीचे 100 डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई 8,30,000। अब आपने कैलकुलेटर पे लिखना है अपने 0.75 को डिवाइड किया 100 पे, वो जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देना है 8,30,000 से, तो आपके पास जो है 6,225 रुपए आपके पास बनेंगे। तो इतना उसको टैक्स देना पड़ेगा, 6,225 रुपए, किसको, तैयब को। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट रिव्यू एक्सरसाइज का, रिव्यू एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज कह रहा हूँ 1.3 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उसकी तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का। आप अपनी बुक से स्टेटमेंट देख लेंगे, मैं आपको इंपॉर्टेंट डाटा बताऊंगा। हमारे पास एक प्राइस है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया पी से, 3,72,000 रुपए है हमारे पास। हमारे पास जो है वो हमने इसका कंपाउंड मार्कअप निकालना है। कंपाउंड मार्कअप निकालना है, टी इज इक्वल, टी का मतलब टाइम है हमारे पास 1 साल का, शरह है हमारे पास यानी कि रेट है हमारे पास 14%। कंपाउंड मार्कअप निकालना है, कंपाउंड मार्कअप का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस हमारे पास R की पावर T माइनस P। P की वैल्यू हमारे पास 3,75,000 रुपए है तो पुट कर दी, 1 हमारे पास फॉर्मूले वाला वैसे ही आ गया, R हमारे पास है जो कि है 14% तो हमने पुट कर दिया, T की वैल्यू 1 है तो हमने 1 पुट कर दी, माइनस फॉर्मूले वाला P की जगह 3,75,000 रुपए आ गया तो हमने इसे पुट कर दिया। 3,75,000 रुपए 1 प्लस आर की वैल्यू 14% है, टी की वैल्यू 1 है और आगे माइनस पी 3,75,000 रुपए है। 3,75,000 में वैसे ही आ गया, 1 आ गया, 14%। जहां भी आपके पास परसेंट का साइन आ जाए इसका मतलब वो वैल्यू 100 से डिवाइड हो रही है। 100 का साइन, परसेंट का साइन खत्म करेंगे तो 14 और परसेंट का मतलब डिवाइड करना है 100 से। 1 किसी भी चीज की पावर 1 तो वही नीचे वाली जो चीज होती है वही दोबारा आ जाती है, माइनस 3,75,000 रुपए हो गया। आगे हम क्या करेंगे, 3,75,000 रुपए हमारे पास वैसे ही आ गया। कैलकुलेटर पे लिखेंगे 1 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 100 तो आपके पास आ जाएगा 1.14। आगे हमारे पास माइनस 3,75,000 रुपए आ गया। अब 3,75,000 रुपए जो है हमारे पास 3,75,000 को 1.14 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो 4,27,500 रुपए आ गए, माइनस
वंस 10 100,000 10,000 लाख 3,75,000 पे आ गया। हमने 4,27,500 में से 3,75,000 पे माइनस कर दिया तो हमारे पास 52,500 यानी कि 52,500 रुपीज बचे। तो ये हमारा कंपाउंड मार्कअप है, यही हमने फाइंड आउट करना था, कंपाउंड मार्कअप यही था जो हमने फाइंड आउट करना था। तो हमारा जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन था रिव्यू, हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 का 1.3 का रियल नंबर्स का वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।